A very famous breakfast cuisine of Odisha, that is मेदू वड़ा और मटर आलू की सब्ज़ी। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। So we have to start by boiling some soaked white peas। जो सफ़ेद मटर होते हैं उसे हमने भिगोना है 4 से 5 घंटा। उसके बाद उसको कटे हुए आलू के साथ बॉईल करेंगे और अच्छे से, तब तक कि मटर अच्छे से पक ना जाए। फॉर वाइट मटर की सब्ज़ी मैंने एक वॉक में ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून के करीब, और उसमें कुछ स्लाइस अनियन डाल के अभी उसे भून रहे हैं। भुने हुए प्याज में मैंने डाले हैं कुछ कटे हुए टमाटर, धनिया के पत्ती और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसे अच्छे से मिलाया हुआ है। यहाँ हमने अपने बॉइल्ड मटर और छीले हुए आलू को निकाल लिया है। To the masalas, the mixed onion and all, we need to add some dry powder masala as usual, like haldi, then chili powder, dhania powder, jeera powder, and then mix them properly all together। अच्छे से पानी देते हुए हमने को मिक्स करना है ताकि ड्राई नहीं पड़ जाए और नीचे चिपके नहीं। Then after mixing up all the masala, I have added the boiled white peas and potatoes into this masala and then added some water. Now let it boil in open heat for about 5 to 7 minutes. Now it's been 5 to 7 minutes। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और ऊपर से कुछ धनिया का पत्ता डालते हैं फॉर बेटर टेस्ट, और इसे बंद करके फिर से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। Remove the lid and check for the curry। Oh my god, look at it, how good it looks। Enjoy it with some मेदू वड़ा। अभी टाइम है मेदू वड़ा का। सबसे पहले उड़द दाल को 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छिलका निकालकर हमें दरदरा करके मिक्सी में इस तरह से हल्के हल्के पानी देकर अच्छे से पीस लेना है। हमें इसे इस कंसिस्टेंसी में लाना है ताकि ये गाढ़ा हो और हाथ को स्मूथ भी लगे। देखिए ऐसे एकदम से ऐसे अच्छे से स्मूथ लगना चाहिए, पर वो गाढ़ा होना चाहिए। Now to that ground paste, I have added some ginger garlic paste। इसमें सिर्फ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बट इफ़ यू आर ट्राइंग इट इन अ जैन प्रोसेस तो आप ये स्किप कर सकते हैं, इसे बिना ऐड किए भी बनता है। To this we need to add some chopped onions, finely chopped onions, then some chopped ginger and some chopped garlic, some green chili finely chopped, and some curry patta chopped also, then some jeera to it, 2 teaspoon, around 1 to 2 teaspoon of salt as per taste। Now all the ingredients we have to mix it properly with the urad ka dal ka batter। So to this mix we need to add just a pinch of baking soda। After adding all the ingredients, हमें इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करना है इन अ सर्कुलर वे, सो दैट कि इसके अंदर एयर फॉर्मेशन हो और जब ये वड़ा हम तलें तो ये अच्छे से फूलता हुआ बाहर निकले। आफ्टर प्रॉपर मिक्सिंग हमारा बैटर प्रॉपर्ली रेडी है, और मैंने कढ़ाई में अच्छा क्वांटिटी का ऑयल भी गर्म कर लिया है। अब चलिए वड़ों को तलते हैं। एक प्रॉपर मेदू वड़ा बनाने के लिए हमें पहले अपने हाथों को अच्छे से गीले कर लेने हैं। उसके बाद बैटर लेना है ऐसे, देन यूजिंग थंब बीच में से अच्छा सा होल करना है, जैसे कि ये ऐसा फॉर्मेशन हो, देन आराम से ऑयल में स्लिप कराना है। लेट्स डू इट अगेन। ऐसे हाथ में लेना है अच्छा क्वांटिटी, देन होल, देन फाइनली स्लिपिंग इट। ड्रिप इट डाउन। प्रोसेस में हमें गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है और बीच बीच में जस्ट ऐसे ऊपर तेल को छिड़कना है, गरम तेल को। ना जैसे ही हमें लगे कि एक साइड से पक चुका है तो जस्ट फ्लिप इट आराम से, ऐसे एक दूसरी तरफ से भी लेट्स कुक इट प्रॉपर्ली। तो इस पॉइंट पे आई थिंक वड़े पक चुके हैं क्योंकि बोथ द साइड्स आर प्रॉपर्ली ब्राउन। इसे हम निकालते हैं, इसमें से अच्छे से ऑयल ड्रिप आउट करेंगे। प्लेस इट ओवर अ टिश्यू, प्लेट पे टिश्यू डाल के इसे रखते हैं। लेट्स मेक द रेस्ट ऑफ द वड़ास लाइक दैट। So look at all our medu vada. These are crispy as you can hear. Let's plate it and enjoy it with some मटर की सब्जी।
let's dig into a plate full of medu vada along with some hot मटर की सब्जी. Enjoy!